हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इजी मैथ्स विद पी आंसर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। देखिए एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके पहले के जो क्वेश्चंस थे 1 से लेके 6 तक, इन सभी क्वेश्चन में हमने टैंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड किया है। लेकिन अब यहाँ से आगे के जो क्वेश्चन रहेंगे ये रेट ऑफ मेजर के क्वेश्चंस है। ठीक है, मतलब यहाँ पे वेरिएबल में हमें चेंज दिया रहेगा, वेरिएबल का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम रहेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है हमें, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2। एक पार्टिकल इस कर्व पे मूव होता है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। देखिए y कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा है और ये चेंज किस प्रकार का है, x कोऑर्डिनेट का जो चेंज है उसके 8 टाइम्स। y कोऑर्डिनेट का चेंज मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लेना है, तो y कोऑर्डिनेट का चेंज dy बाई डी टी रहेगा। ठीक है ना, y का चेंज रहेगा dy बाई डी टी और x का चेंज रहेगा dx बाई डी टी। ओके, चेंज इन y मतलब dy बाई डी टी, चेंज इन x मतलब dx बाई डी टी। ये y में चेंज रहेगा और ये x में चेंज रहेगा। ठीक है, नाउ लुक हियर, अब हमें कर्व का इक्वेशन दिया है, द गिवन कर्व इज, ठीक है, क्या है कर्व, 6y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2। ये हमारे पास कर्व है। चलिए इसे हम फर्स्ट कहते हैं। लेट कैपिटल P x1 y1 बी any point on the curve, okay, therefore हम क्या ले सकते हैं, 6y1 इक्वल्स टू x1 क्यूब प्लस 2। अगर p x1 y1 ये पॉइंट कर्व पे है, इसका मतलब ये पॉइंट कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर हमने इसे विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया तो ये मिलेगा हमें dy1 बाई डी टी इक्वल्स टू 3x1 स्क्वायर और प्लस 2 का डेरिवेटिव हमें 0 मिलेगा। ओके, अब देखिए इसे हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t करेंगे, सॉरी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो 6y1 का डेरिवेटिव 6 dy1 बाई डी टी इक्वल्स टू x1 क्यूब का डेरिवेटिव 3x1 स्क्वायर और साथ में dx1 बाई डी टी। अब यहां पे हमने विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट क्यों किया, क्योंकि यहां पे चेंज इन y और चेंज इन x दिया है। y का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम रहेगा, x का चेंज भी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम रहेगा, इसलिए इस कर्व को हमने विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट किया है। ओके, अब देखिए यहां पे हमें क्या मिलेगा, लुक हियर, अगर 6 हम इधर ट्रांसफर करते हैं तो इट विल बी dy1 बाई डी टी, ओके, dy1 बाई डी टी इक्वल्स टू, या फिर हमें जो रिलेशन दिया है उसे हम कंसिडर करते हैं, सपोज इसे कहेंगे हम सेकंड, चलेगा। नाउ हमें क्या दिया है, देखिए y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट का चेंज मतलब dy1 बाई डी टी 8 टाइम्स dx1 बाई डी टी। ओके, इट इज गिवन, ये हमने खुद। चेंज इन y कोऑर्डिनेट मीन्स dy1 बाई डी टी, चेंज इन x कोऑर्डिनेट मीन्स dx1 बाई डी टी। ओके, अब यहां पे यही अगर हम सेकंड में सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट dy1 बाई डी टी इक्वल्स टू 8 dx1 बाई डी टी इन इक्वेशन सेकंड। अगर इक्वेशन सेकंड में हम इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखिए इक्वेशन सेकंड हमें क्या मिलेगा, 6 इंटू dy1 बाई डी टी का वैल्यू 8 dx1 बाई डी टी। ओके, सिंपली हमने dy1 बाई डी टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है 8 dx1 बाई डी टी, और यहाँ पे है 3x1 स्क्वायर dx1 बाई डी टी। ओके, अब देखिए दोनों साइड का dx1 बाई डी टी dx1 बाई डी टी कैंसल होगा,
तो हमारे पास क्या रहेगा, नाउ देयरफॉर 6 × 8 48 इक्वल्स टू 3x1 स्क्वायर, इस प्रकार से मिलेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दोनों साइड का dx1/dt कैंसिल किया है। देयरफॉर लुक हियर 3x1 स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास कितना है 48, इसका मतलब x1 स्क्वायर इक्वल्स टू 48/3। देयरफॉर x1 स्क्वायर इक्वल्स टू 16 एंड देयरफॉर x1 इक्वल्स टू ±4। ओके, देखिए रिलेशन क्या है हमारे पास। नाउ कोर का इक्वेशन हमारे पास है 6y1 इक्वल्स टू x1³ + 2। ओके, देयरफॉर y1 इक्वल्स टू क्या रहेगा 1/6 इंटू x1³ + 2। अगर 6 हमने राइट हैंड साइड को ट्रांसफर किया, नाउ व्हेन x1 इक्वल्स टू 4, जब भी x1 इक्वल्स टू 4 रहेगा, y1 इक्वल्स टू रहेगा 1/6 इंटू x1 का वैल्यू 4 है, 4 का क्यूब 64 + 2। देयरफॉर y1 इक्वल्स टू 1/6 इंटू 66 इक्वल्स टू 11। जब x1 का वैल्यू 4 रहेगा, y1 का वैल्यू 11 रहेगा। जब x1 का वैल्यू -4 रहेगा तो y1 इक्वल्स टू क्या रहेगा 1/6 इंटू -64 + 2। समझ रहे ना आप, -4 का क्यूब क्या रहेगा -64 एंड देयरफॉर y1 इक्वल्स टू 1/6 इंटू -62। ओके, अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो ये मिलेगा हमें -31/3। ठीक है, जब x1 4 रहेगा y1 11 रहेगा, जब x1 -4 रहेगा y1 -31/3 रहेगा। देखिए हमें क्या पूछा गया है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, ये कर्व दिया है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। हमें कर्व के ऊपर के पॉइंट्स फाइंड करने हैं which y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate। ठीक है, चलिए इसे इक्वेशन फर्स्ट, ये नाम यहाँ पे देने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे हमें कहीं पे भी इक्वेशन फर्स्ट हमने यूज़ नहीं किया, इसे ही फर्स्ट कहते हैं हम, और यहाँ पे फर्स्ट कहेंगे। ठीक है, अब देखिए हमें पॉइंट्स कंसीडर करने हैं। देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, देखिए रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या रहेंगे फिर, जब x1 का वैल्यू 4 है तो y1 का वैल्यू 11 एंड जब x1 का वैल्यू -4 है y1 का वैल्यू -31/3 रहेगा। तो यहाँ के जो भी पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स हमें इस प्रकार से मिलेंगे। ओके, बहुत ही सिंपल इसका सॉल्यूशन है। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 से आगे का जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का फॉर्मेट है अलग है। इसके पहले क्वेश्चन 7 तक हमने क्या किया है, टैंजेंट और नॉर्मल के इक्वेशन फाइंड किए। यहाँ पे हमें टैंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए नहीं कहा गया है। और देखिए यहाँ का जो प्रॉब्लम हमें दिया है, ये प्रॉब्लम का फॉर्मेट भी अलग है। यहाँ पे चेंजिंग ऐसा यूज किया गया है, तो ये हमेशा चेंज हम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कंसिडर करेंगे। मतलब y को ऑर्डिनेट का चेंज dy/dt रहेगा, x का चेंज dx/dt रहेगा। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अ स्फेरिकल सोप बबल इज एक्सपांडिंग सो दैट इट्स रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए सोप बबल, सोप मतलब हमारे पास जो साबन है उसका अगर हम फेस फोम करते हैं तो उसके जो बबल निकलेंगे वो बॉल के टाइप रहेंगे, लेकिन अंदर से भरी नहीं रहेंगे। ठीक है ना, अंदर से हॉलो रहेंगे। समझ में आ रहा है ना आपके, बॉल के टाइप बबल रहेंगे। तो वो जो स्फेरिकल सोप बबल है, स्पीयर जैसा जो सोप बबल है, उसका रेडियस इंक्रीज हो रहा है, मतलब वो बड़ा होते जाएगा, उसका रेडियस इंक्रीज होते जा रहा है। और क्या है इंक्रीज किस रेट से होते जा रहा है, 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड।
हर 1 सेकंड पे कितना बढ़ेगा, 0.02 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सोप बबल गोल रहेगा बॉल जैसा, फिर वो बड़ा होते जा रहा है ऐसा, मतलब उसका रेडियस इंक्रीज होते जा रहा है। बॉल जैसा सोप बबल रहेगा, हमारा क्रिकेट का जो बॉल है उसके जैसा सोप बबल रहेगा, तो उसका रेडियस इंक्रीज होते जा रहा है। उस सोप बबल का किस रेट से इंक्रीज होते जा रहा है, 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड। समझ रहे ना आप। एट वॉट रेट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, उस सोप बबल का जो सरफेस एरिया है वो कौन से रेट पे इंक्रीज होगा, एट वॉट रेट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। देखिए अगर सपोज हम सरफेस एरिया ए लेते हैं तो इन शॉर्ट हमें डीए बाई डी टी फाइंड करना है। इंक्रीज हो रहा है एट वॉट रेट, रेट ऑफ मेजर। देखिए यहां पे रेट लेना है, मतलब चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फाइंड करना है हमें, ठीक है। और हमें रेडियस का, सपोज हमने आर रेडियस कंसिडर किया तो रेडियस का चेंज हम ले पाएंगे डी आर बाई डी टी। ओके, लेट हम क्या कंसिडर करते हैं, देखिए लेट आर एंड ए बी द रेडियस एंड सरफेस एरिया ऑफ spherical soap bubble रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हमने क्या कंसिडर किया है, आर उसका रेडियस है और ए उसका सरफेस एरिया है। ओके, देयरफॉर लुक हियर, हमें क्या दिया है, डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू 0.05 सेंटीमीटर पर सेकंड। और यहां पे बाद में हमें रेट ऑफ सरफेस एरिया फाइंड करना है जब रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए डी आर बाई डी टी, और ए इक्वल्स टू क्या रहेगा, ए इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज दिस, इट इज द सरफेस एरिया ऑफ सोप बबल। हमने ए क्या कंसिडर किया है, सरफेस एरिया। स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला है ए इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर। अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी, ध्यान दीजिए बहुत ही सिंपल है, इसे हमें विथ रिस्पेक्ट टू टी अगर डिफरेंशिएट करना है तो क्या मिलेगा, डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू 4 पाई कॉन्स्टेंट रखना पड़ेगा, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r साथ में डी आर बाई डी टी। जब भी हम डेरिवेटिव लेंगे साथ में डी टी हमें लेना है, डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 2r डी आर बाई डी टी। ओके, देयरफॉर डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू 8 पाई आर डी आर बाई डी टी रहेगा। ओके, पुट यहां पे हमें क्या क्या पुट करना है, डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड, और आर इक्वल्स टू कितना सब्स्टिट्यूट करना है, 5 सेंटीमीटर। हमें सरफेस एरिया, देखिए एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, हमें सरफेस एरिया जो इंक्रीज हो रहा है उसका रेट फाइंड करना है, लेकिन कब, जब उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर रहेगा, मतलब r इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। और रेडियस का जो रेडियस इंक्रीज होने का जो रेट है वो हमें पहले से दे रखा है, डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू 0.02 सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, चलिए अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत ही सिंपल है, ये वैल्यू हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। देयरफॉर क्या होगा, देखिए डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू क्या मिलेगा, बहुत सिंपल सोल्यूशन है, 8 पाई एज इट इज 8 पाई इंटू आर का वैल्यू 5, ओके, इंटू 0.02 किसका वैल्यू, डी आर बाई डी टी का वैल्यू। ओके, नाउ देयरफॉर डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू 8 पाई इंटू 5 इंटू 0.02, देखिए 0.02 इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻²-2। ओके, अब इसे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 इंटू 2 इंटू 10⁻² मिलेगा। ओके, 5 इंटू 2 10। चलिए हम इसे इस प्रकार से लिख लेते हैं, मतलब आपको समझने के लिए इजी रहेगा। 8 पाई इंटू 5 ये रहेगा 40 पाई, चलेगा, इंटू 0.02 को हम लिखते हैं 2 इंटू 10⁻²-2। ओके, देयरफॉर डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू, देखिए 40 इंटू 2 इट विल बी 80,
80 पाई इंटू 10⁻²⁻²। ठीक है ना। अब देखिए 80 इंटू 10⁻²⁻², इसका मीनिंग क्या, 80 इंटू 10⁻²⁻², ये मिलेगा हमें 0.8 बराबर है। देयरफॉर dA/dt इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 0.8 पाई। और क्या रहेगा, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड्स। ठीक है ना। तो इसका जो इंक्रीमेंट है, देखिए हमें क्या पूछा गया है, एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, देयरफॉर द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, कितना रेट रहेगा, 0.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे आएगा, देखिए यहाँ का जो आर है सेंटीमीटर में है और dr/dt किस में है, सेंटीमीटर पर सेकंड में। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 0.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये रेट से उस स्पेरिकल सोप बबल का एरिया इंक्रीज होगा। बहुत ही सिंपल इसका सोल्यूशन है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द सरफेस एरिया ऑफ अ स्पेरिकल बैलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड्स। एट व्हाट रेट द वॉल्यूम ऑफ द बैलून इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस ऑफ द बैलून इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यहां पे हमें बैलून दिया है। ओके, लुक हियर, स्पेरिकल मतलब इस प्रकार का रहेगा, गोल रहेगा ये पूरा। ठीक है ना, स्फीयर टाइप इस प्रकार से रहेगा, ये स्पेरिकल है। अब क्या दिया है हमें, इसका जो सरफेस एरिया मतलब ये पूरा, इसे हम सरफेस एरिया कहेंगे। वॉल्यूम मतलब ये पूरा आएगा, सरफेस एरिया सिर्फ ये बाहर का पोर्शन आएगा। तो इसका जो बाहर का पोर्शन है ये पूरा, इसे हम सरफेस एरिया कहेंगे। और ये पूरा का पूरा जो रहेगा ये वॉल्यूम के लिए आएगा, मतलब ये पूरा पोर्शन, अंदर का भी पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन ये भरी हुआ रहेगा, अंदर से ये भरा हुआ रहेगा। ठीक है ना, जब ये अंदर से भरा हुआ रहेगा, ये टोटल भरा हुआ है तो उसका वॉल्यूम होगा। ये पूरा अगर हम इसे मेजर करते हैं तो ये वॉल्यूम हुआ है। ओके, जैसे इसमें अगर हमने वाटर पोर किया, इसके अंदर जो पानी बैठेगा दैट इज द वॉल्यूम। पानी की जो वाटर की जो क्वांटिटी होगी वो इसका वॉल्यूम होगा। तो यहाँ पे हमें इसका जो ऊपर का सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया और इस कंप्लीट इसका वॉल्यूम, इन दोनों के बीच में रिलेशन दिया है। लुक यार क्या दिया है हमें, द सरफेस एरिया ऑफ अ स्पेरिकल बैलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसका जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है कौन से रेट पे, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड रेट पे। एट व्हाट रेट द वॉल्यूम ऑफ द बैलून इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस ऑफ द बैलून इज 6 सेंटीमीटर। तो वहां का हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम का जो इंक्रीजिंग रेट है वो हमें फाइंड करना है जब रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो चलिए हम इनिशियली 3 क्वांटिटी कंसीडर करते हैं, लेट R, A, V। ये हम क्या कंसीडर करेंगे, B, रेडियस, सरफेस एरिया, ओके, और इसके बाद वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल बैलून। ओके, ठीक है, रिस्पेक्टिवली ये हमने यहां पे कंसीडर किया है रिस्पेक्टिवली। देयरफॉर क्या दिया है हमें, dA/dt इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड्स। ओके, अब ये सरफेस एरिया क्या रहेगा, A इक्वल्स टू 4 पाई R स्क्वायर। इसे अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t तो ये मिलेगा हमें dA/dt इक्वल्स टू 8 पाई। ठीक है ना, R का वैल्यू dA/dt इक्वल्स टू 4 इंटू 2 8 पाई R रहेगा। यहां पे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू t और साथ में dr/dt, ये समझ रहे हैं ना आपको। या फिर इसे हम इस प्रकार से लेते हैं,
ये 4 पाई इंटू आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r dr बाई डी टी। ओके, देयरफॉर dA बाई डी टी इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें 8 पाई r dr बाई डी टी। यहाँ पे देखिए हमें क्या क्या पुट करना है। एक तो dA बाई डी टी इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट करना है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, और r इक्वल्स टू क्या दिया है 6 सेंटीमीटर, r इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए ये पूरा वैल्यू हमें क्या मिलेगा फिर अब। देयरफॉर लुक हियर, dA बाई डी टी का वैल्यू 2 इक्वल्स टू, यहीं पे लिखता हूँ मैं, 2 इक्वल्स टू dA बाई डी टी का वैल्यू 2 रखा है, फिर यहाँ पे 8 पाई r का वैल्यू हम 6 रखेंगे इंटू dr बाई डी टी। ठीक है, देयरफॉर यहाँ लिखता हूँ अब dr बाई डी टी इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ये 8 पाई 6 इधर ट्रांसफ़र करते हैं, 2/8 पाई इंटू 6 एंड देयरफॉर dr बाई डी टी इक्वल्स टू 2 से अगर 8 को डिवाइड करते हैं तो 4 मिलेगा, 4 इंटू 6 24, तो ये रहेगा 1/24 पाई, ये सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर पर सेकंड्स, सेंटीमीटर पर सेकंड्स। क्यों? क्योंकि dr बाई डी टी है, dr बाई डी टी है तो सेंटीमीटर पर सेकंड्स रहेगा। ओके, नाउ लुक हियर, अब ये हमारे पास dr बाई डी टी है, ठीक है ना। हमें यहाँ पे dA बाई डी टी दिया था 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, इसको हमने यूज करके dr बाई डी टी हमने देखिए अब वॉल्यूम क्या रहेगा नाउ, v इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब, ये v का वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम। अब इसे अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या मिलेगा हमें, dv बाई डी टी इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब का डेरिवेटिव 3r स्क्वायर और साथ में dr बाई डी टी। अब ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल होगा। नाउ dv बाई डी टी इक्वल्स टू ये मिलेगा हमें 4 पाई, r का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, r हमारे पास कितना है, जस्ट हमने लिया था यहाँ पे r इक्वल्स टू 6, तो इनटू ये हमें 36 मिलेगा। dr बाई डी टी का वैल्यू हमने फाइंड किया है 1/24 पाई, ये दोनों भी वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए हैं। ठीक है ना, हमने क्या क्या सब्स्टिट्यूट किया, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, पुट r इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड dr बाई डी टी इक्वल्स टू कितना है 1/24 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड्स। ये अगर हम वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें dv बाई डी टी इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ये 4 पाई, r का वैल्यू हमें 6 रखना है मतलब 6 स्क्वायर इंटू dr बाई डी टी का वैल्यू रखना है 1/24 पाई। ठीक है, नाउ देयरफॉर ध्यान दीजिए dv बाई डी टी इक्वल्स टू क्या रहेगा, अगर 4 से हम 24 को डिवाइड करते हैं तो 6 मिलेगा। ठीक है ना, तो ये 36 पाई अपॉन नीचे कितना है 6 पाई, 36 पाई अपॉन 6 पाई। ठीक है, अब देखिए क्या मिलेगा हमें, 36 पाई अपॉन 6 पाई, देयरफॉर dv बाई डी टी इक्वल्स टू सिंपली 6। ठीक है, 6 कितना रहेगा, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड्स। इस प्रकार से यहाँ का इंक्रीमेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल रिलेटेड दिया है। क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसके तीनों भी साइड्स इक्वल रहेंगे, कॉन्करेंट रहेंगे, उसे कहते हैं हम इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, लुक हियर, इक्विलैटरल ट्रायंगल को हम मराठी में कहते हैं समभुज त्रिकोण। समभुज त्रिकोण, इसका मतलब इसके तीनों भी साइड्स कॉन्करेंट रहेंगे। सपोज अगर हमने ये साइड x लिया तो सभी साइड्स यहाँ के x रहेंगे। ठीक है, देखिए क्या दिया है, इफ ईच साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इंक्रीजेस। ठीक है, अगर हर एक साइड उसका इंक्रीज होता है मतलब dx बाई डी टी, अगर साइड हमारा x है तो
साइड का जो जिस रेट से इंक्रीज होता है वो रहेगा dx बाई dt एट द रेट ऑफ √2 सेंटीमीटर पर सेकंड, स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर पर सेकंड. व्हाट इज dx बाई dt? इट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ साइड. ठीक है ना, साइड का इंक्रीज होने का जो रेट है उसे हम dx बाई dt कहेंगे अगर यहां पर x रेडियस है तो. और ये dx बाई dt हमें क्या दिया है? √2 सेंटीमीटर पर सेकंड. फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया. सपोज अगर एरिया हम a लेते हैं तो हमें dA बाई dt फाइंड करना है. ओके, dA बाई dt फाइंड करना है. कब? जब उसका साइड का जो लेंथ है ये 3 सेंटीमीटर रहेगा, मतलब जब x इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर रहेगा. बहुत ही सिंपल है. क्या दिया है? ईच साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ √2 सेंटीमीटर पर सेकंड. साइड अगर x है तो ठीक है. हमें क्या फाइंड करना है? रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया. कब? जब उसका साइड 3 सेंटीमीटर रहेगा. जब इक्विलैटरल ट्राइंगल का साइड 3 सेंटीमीटर रहेगा तब हमें रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया यहां पे फाइंड करना है. अब बेसिकली हम दो बातें यहां पे कंसीडर करते हैं. कौन कौन से? लेट x कॉमा a बी द साइड कॉमा एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल. इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया हमने a लिया है और इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो साइड है उसे हमने यहां पे x कंसीडर किया है. ठीक है. नाउ देयरफॉर हमारे पास dx बाई dt कितना रहेगा? √2 सेंटीमीटर पर सेकेंड्स. ओके. अब इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया हमें पता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल का. देयरफॉर a इक्वल्स टू √3/4x स्क्वायर. अब इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t. अगर हमने इसे विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट किया तो ये मिलेगा dA बाई dt इक्वल्स टू √3/4 इंटू 2x dx बाई dt. ओके, √3/4 इंटू 2x dx बाई dt. अब यहाँ पे हम क्या क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? हम यहाँ पे x इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर और dx बाई dt इक्वल्स टू √2 सेंटीमीटर पर सेकंड. ये वैल्यू यहाँ अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं देयरफॉर dA बाई dt इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा? देखिए dA बाई dt इक्वल्स टू √3/4 इंटू 2 इंटू 3. x का वैल्यू 3 है. ठीक है ना, x इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर और dx बाई dt का वैल्यू कितना है? √2. यहाँ पे रहेगा √2. ठीक है, बहुत ही सिंपल है. देयरफॉर dA बाई dt इक्वल्स टू अगर √ या फिर 2 से अगर 4 को हम डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 3√3 इंटू √2 अपॉन सिर्फ 2 मिलेगा हमें. ठीक है ना, अगर 2 से हम 4 को डिवाइड करते हैं तो √3 इंटू √2 इसे हम √6 भी लिख सकते हैं. √6 मतलब 3√6 अपॉन 2. एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे dt है मतलब पर सेकेंड्स. ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया था. मैं इसे रब करता हूँ, ये सिर्फ आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था फिगर. देखिए क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है? फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स एरिया. उसे लिखते हैं हम देयरफॉर द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया इज क्या रहेगा? 3√6 अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड्स. इस प्रकार से इसका सलूशन रहेगा. ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल इसका सलूशन है. आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 चारों क्वेश्चन के सॉल्यूशंस बहुत ही अच्छी तरह से सीखे हैं. फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा व्हाट्सअप नंबर दे रखा है. आप वहाँ पे मुझे व्हाट्सअप करके भी आपके डाउट पूछ सकते हैं. ठीक है, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, आपके जितने भी फ्रेंड्स ऑल ओवर महाराष्ट्र क्लास 9, 10, 11, 12 इनमें से किसी भी क्लास में अगर पढ़ते होंगे उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है. आप भी अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. इन वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए. वीडियो देखे बाद लाइक करना ना भूलिए. ठीक है,
चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।